हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ दिस सीरीज। हमने लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट वेरीफाई किया था हमने, और उसमें हमने एग्जाम्पल 1, 2 और 3 किए थे। एग्जाम्पल 4 और 5 वो अलग मेथड के, तो इसलिए हमने जो लास्ट टाइम जो रिलेशन सीखा था उसी के बेस के ऊपर से हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूरा रिलेशन के ऊपर है। तो हम पहले आज एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, बाद में हम फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and coefficient। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। तो उसे हम पहले किस तरह से लिख लेंगे? p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिस तरह से वेरिएबल में दिया है उस तरह से हम p ऑफ x लिख लेंगे। पूरा x में है इसलिए, अगर पूरा s में होता तो हम p ऑफ s लिख लेते। अब इसको फैक्टराइजेशन करना तो हमने पहले 2 वीडियोस में ही सीखा था कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। ये थर्ड टाइप है हमारे फैक्टराइजेशन का। तो हम इसमें कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और लास्ट टर्म 8, सो 1 इंटू 8 कितना होगा? 8। सो 8 किस किस से टेबल में आता है? 2 4 जा 8 1 जा। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो प्लस माइनस किसी का भी करके 2 आना चाहिए, तो 4 माइनस 2 2। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे दोनों माइनस है और ये थर्ड टाइप है, तो दोनों ही माइनस हो तो उसमें हमने क्या कहा था? अगर ये मिडल टर्म में साइन हो वही बिगर नंबर का साइन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसे हम फैक्टराइज करेंगे। x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 4 जा 8। सो फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा, x माइनस 4, एंड लास्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन निकलेगा, सो 2 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा? x माइनस 4, सो x माइनस 4 और अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब इसके ऊपर से जीरोस कैसे लिखते हैं वो हमने लास्ट पीरियड में सीखा था कि इसके ऊपर से जीरो हम कैसे लिखेंगे? या तो x माइनस 4 के बराबर जीरो ले लेंगे, या और x प्लस 2 के बराबर जीरो ले लेंगे। सो अगर माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 4। सो x इज इक्वल टू 4 और प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमें 2 जीरो मिल चुके हैं, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हाफ सम तो हो चुका है फैक्टराइजेशन। अब हमें उनका रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो फर्स्ट क्या था कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सो में 2 जीरो कौन से? 4 एंड सम प्लस माइनस 2। सो प्लस माइनस माइनस, सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से मैंने किस तरह से सिखाया था कि एक स्टेप छोड़ दोगे आप और उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला लिखोगे सम ऑफ जीरो वाला। कौन सा फॉर्मूला था? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था? माइनस 2, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। सो कोएफिशिएंट ऑफ x is minus 2 and coefficient of
x इज 1। ओके, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ x था और फॉर्मूला में एक और x आगे है, सो ये माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इवेंचुअली यही आ जाएगा जो प्लस है। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, हमारे दो जीरो, एक 4 और एक -2, तो उनका प्रोडक्ट 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 क्या होगा, -8। तो उसके बाद हम एक स्टेप छोड़ देंगे और उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। उसका फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो कोएफिशिएंट ऑफ हमारा पॉलिनोमियल क्या था, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है, -8। सो -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था, 1। ओके, तो -8 अपॉन 1 इज गेटिंग -8। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने जीरोस फाइंड किए और उनके बाद उनका रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ और जीरो के साथ वेरीफाई किया। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पूरा ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल s के टर्म में, इसलिए हम इस बार क्या लिखेंगे, p ऑफ s लिखेंगे। ओके, लास्ट टाइम पूरा ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x के टर्म में था, इसलिए हम p ऑफ x लिखते थे। सो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, तो ये फर्स्ट टाइप का सम है। अगर सिर्फ मिडल में माइनस है तो दोनों ही टर्म कैसे आएंगे, माइनस आएंगे। सो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 4 एंड लास्ट टर्म 1 4 जा 4। 4 किस किस टेबल में आता है, 2 2 जा एंड 4 1 जा। ओके, तो 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या होगा, 4। ओके, तो हम इसे लिख लेते हैं 4s स्क्वायर। ओके, तो 2 प्लस 2 4 होगा, -2s प्लस 1। तो 4 को हम कैसे लिख लेंगे, 2 2 जा s स्क्वायर को s इंटू एस माइनस 2 इंटू एस माइनस 2 इंटू एस प्लस 1। सो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 2s, यहाँ भी 2s, सो 2s कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही 2s बाहर आया, अंदर एक और 2s बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो 1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो ये डिस्कशन हमने टाइप्स में कर लिया है, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के जितने भी टर्म्स के साइन होंगे वो अपोजिट हो जाएंगे, -2s का +2s प्लस 1 का -1। सो यहाँ 2s माइनस 1 कॉमन निकलेगा, 2s माइनस 1, अगेन ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2s माइनस 1, यानी कि सेम ही वैल्यू मिली हमें। तो 2 जीरो मिल गए हमें। हम इसे किस तरह से लिख लेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -1 उस तरफ जाएगा तो 2s इज इक्वल टू 1। सो s इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमें दोनों ही जीरो मिल गए, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो नाउ अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशन में हम सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, 2 जीरो हमें मिल गए 1/2 और 1/2। ये 2 जीरो सेम भी हो सकते, डिफरेंट भी हो सकते। 1/2 प्लस 1/2। ओके, डिनोमिनेटर सेम है, क्या हो जाएगा, सेम ही, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। सो 2/2 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम एक स्टेप छोड़ देंगे, जैसा हर बार करते हैं। हम फॉर्मूला लिखेंगे
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि x है. इस यहाँ पे x की टर्म की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, s लिख लेंगे. सॉरी, हर बार हम s लिखते हैं इसलिए. यहाँ पे क्या आएगा, s स्क्वायर आएगा और यहाँ पे s आएगा. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या होगा, 4. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कट होके क्या आ जाएगा, 1. ओके, तो ये रिलेशन था सम ऑफ zeros. Next step is that product of zeros. So product of zeros is equal to 1 by 2 into 1 by 2. So 1 ones are 1 and नीचे 2 twos are 4. So एक स्टेप हम आगे छोड़ देंगे इसे, जिसे हर तरह छोड़ते हैं हम. इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर. ओके, तो हमारा टर्म क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. सो उसका कांस्टेंट टर्म था 1 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था 4. ओके, तो यही का यही स्टेप रिपीट हो गया. तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फॉर सेकंड क्वेश्चन. नाउ द थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. अब ये तो हम जो रेगुलर फैक्टराइजेशन करते थे इससे तो कुछ और ही दिखता है. तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें पहले रीराइट करना पड़ेगा. रीराइट कैसे, कि फर्स्ट तो यहाँ पे क्या आता था, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आती थी और बीच में एक्स वाली और लास्ट में कांस्टेंट टर्म. तो इसे हम रीराइट कर लेते हैं. पहले तो इसे ऐसे लिख लेंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर वाली टर्म सही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x मैं आगे ले लेता हूँ और -3 पीछे ले लेता हूँ. ओके, 6x स्क्वायर -3 -7x था, उसकी जगह पे मैंने क्या ले लिया, 6x स्क्वायर -7x -3. जस्ट टर्म एक्सचेंज कर दिए. ओके, अब देख लो, अब ये हमारा कौन सा थर्ड टाइप हो गया. हम किससे लिख लेंगे इसको, 6 3 18. अब याद है मैंने कहा था कि जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आए तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्टली हो जाता है. तो 6 को हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 2 3 और ये 3. अब ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करो इसमें से जिसका एडिशन 7 आए या तो माइनस, दोनों में से जो भी. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 2 6 और 3 18. ओके, 6 माइनस 3 तो 3 ही रहेगा. ओके, तो वो तो हो नहीं रहा है, तो 3 3 9 और 2. ओके, 9 माइनस 2 7 आ रहा है. ओके, प्लस माइनस 7 वो हम एडजस्ट कर लेंगे, पहले ये नंबर आना चाहिए. ओके, तो 9 और 2 मेरे फैक्टर निकलेंगे. तो उसे हम कैसे रखेंगे, तो 6x स्क्वायर, यहाँ मिडल टर्म के आगे क्या है, माइनस है, तो बड़े टर्म के आगे हम माइनस लिख लेंगे, -9x, और छोटे टर्म के आगे अपोजिट साइड प्लस 2x -3. ओके, तो इसका हम फैक्टराइज करेंगे, 3 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का x इंटू एक्स, -9 को हम 3 इंटू 3 लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -3. ओके, सो फर्स्ट 2 टर्म में से 3x कॉमन निकलेगा. 3x कॉमन निकलेगा, सो अंदर क्या रहेगा, ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा 2x -3 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है और ना ही आगे माइनस है. अगर माइनस होता तो मैं -1 निकालता, नहीं है तो यहाँ पे हम सिर्फ +1 निकालेंगे और 2x -3. सो दोनों में क्या कॉमन आया, 2x -3, 2x -3 ब्रैकेट 3x प्लस 1. ओके, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, 2x -3 3x प्लस 1. सो दो वैल्यूज हमें मिल गई, 2x -3 एंड 3x प्लस 1. तो अब
हम उनके ज़ीरो निकाल लेंगे। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3, x इज इक्वल टू 3 एंड 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3/2। सिमिलर पैटर्न में 3x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1/3। ओके, तो x की दो वैल्यू मिल गई, हमें 2 0 मिल गए, 3/2 एंड -1/3। अब हम उनके रिलेशन को फाइंड करेंगे। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1/3। 3/2 प्लस -1/3। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर डिफरेंस पे हम एलसीएम लेते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2 और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6। 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7/6। तो अब हम एक स्टेप यहाँ पे छोड़ देंगे और बाद में क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट x का क्या था -7। ये जो माइनस है वो तो फॉर्मूले का है, ये जो माइनस आया वो कोएफिशिएंट ऑफ x का है -7 और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 6। सो माइनस माइनस प्लस देन वी गेट 7/6। okay, and the last relation, product of zeros is equal to 3/2 into -1/3। तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1/2। ओके, तो एक स्टेप हम छोड़ देंगे इसे यहाँ से और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या था -3 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था 6। ओके, तो -3/6, तो 3 2 ज़ा कट और -1/2 रिलेशन आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। Now the fourth question is this, 4u square plus 8u and the last term तो दिया ही नहीं है यहाँ पे, यानी कि थोड़ा अलग सम हो जाता है पर वन ऑफ द इजीएस्ट सम, यानी कि हर क्वेश्चन में लास्ट टर्म दिया जाता था, इसमें लास्ट टर्म दिया ही नहीं है। देखो हम इसे किस तरह से करते हैं, हम इसे पहले लिख लेंगे p ऑफ u में इज इक्वल टू 4, हम डायरेक्ट इसको स्पेक्टराइज करेंगे, इसको हमें स्प्लिटिंग टर्म बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही टर्म है इसलिए। और 8 को हम कैसे लिखेंगे 4 2 ज़ा। ओके, तो क्या कॉमन निकलेगा 4 4 कॉमन निकलेगा यहाँ से। सो 4 और यहाँ पे u था, ओके 4u कॉमन निकलेगा। सो 4u देन अंदर क्या बचेगा u प्लस 2। ओके, तो 2 0 हमें यहीं से मिल जाती है, डायरेक्ट मिल जाते हैं। ओके, इजीएस्ट क्वेश्चन है। सो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो u इज इक्वल टू 0, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 के डिनोमिनेटर में 4 0 ही हो जाएगा और u प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि 2 0 हमें मिल गए ऑलरेडी, एक 0 मिला और एक -2 मिला। ओके, तो अब इनका रिलेशन हम किस तरह से निकालेंगे। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 प्लस और माइनस -2, इन शॉर्ट 0 -2 इज इक्वल टू -2। ओके, तो अब हम इसे यहाँ से एक स्टेप छोड़ देंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ
यहाँ पे x नहीं है u है, इसलिए u डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस इसका और यहाँ 8 और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या है 4 2 एंड -2 हमें मिल जाएगा। ओके, डायरेक्टली ये हमें मिल जाता है। उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 इंटू -2। 0 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 आने वाला है, तो अब एक स्टेप छोड़ दो और डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, ये जो 4u स्क्वायर प्लस 8u है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 और कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर क्या था 4, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन t स्क्वायर माइनस 15। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 के जैसा ही है जो हमने आगे किया था, x स्क्वायर माइनस आई थिंक 3 था। तो उसमें फैक्टराइजेशन में मिडल टर्म नहीं दिया जाता, तो ऐसे टर्म्स को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे लिख लेंगे p ऑफ t, जो होता है वेरिएबल, उसके हिसाब से हम लिखते हैं t स्क्वायर माइनस 15। तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो अगर ऐसा नंबर कोई आता है जब किसी नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो हम उसके अंडर रूट का स्क्वायर लिख देते हैं। 15 का स्क्वायर ऑलवेज 15 ही होता है। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है a माइनस b एंड a प्लस b। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट t इज इक्वल टू रूट 15 और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ओके, तो t की दो वैल्यू मिली, एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15। ओके, अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। सो t इज इक्वल टू रूट 15 मिल गई, एक वैल्यू 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 15 वैल्यू मिल गई। ओके, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। सो प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस 15 इज 0। ओके, तो इसमें एक स्टेप वैसे ना छोड़ो तो चलता है, पर हमने हर क्वेश्चन में प्रोसेस रखा है तो हम इसमें भी रख देंगे, वरना इधर से डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t है, याद रखना है यहाँ पे t के टर्म में इक्वेशन है, x के टर्म में नहीं। तो कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ t, यहाँ तो क्वेश्चन में t है ही नहीं, तो ऊपर 0 और नीचे t स्क्वायर का 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। इसको अगर t के फॉर्म में लिखना है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, t स्क्वायर प्लस 0t का कोई मीनिंग नहीं होता है, 0 हो जाता है तो ये ना लिखा के बराबर ही है, और माइनस 15। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ zeros is equal to root 15 into minus root 15. ओके, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो रूट 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा ओनली 15 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, सो इज इक्वल टू, एक स्टेप छोड़ दो और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट
ऑफ टी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या था हमारा -15 एंड कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या था 1। तो -15/1 क्या हो जाएगा -15। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन जिसमें हमने जीरोस ढूंढे, फिर सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ द 6th क्वेश्चन 3x² - x - 4। ओके, पैटर्न वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इसको पहले किस तरह से लिख लेंगे, p of x = 3x² - x - 4। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3 और लास्ट टर्म -4। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है 3 × -4। ओके, माइनस लिखना ज़रूरी नहीं है, वो चलता है। ओके, नहीं लिखते हैं। सो 3 4 जा क्या होगा 12। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली फैक्टर मिल ही रहे यहाँ पे। ओके, इसे मैं कट कर देता हूँ, माइनस अलग दिख रहा है इसमें। 3 4 जा। ओके, तो डायरेक्टली फैक्टर मिल रहा है कि यहाँ मिडिल टर्म क्या है 1 है। तो यहाँ ऑलरेडी क्या दिया है 4 - 3 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो हमें डायरेक्टली फैक्टर मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3x²। यहाँ पे मिडिल टर्म के आगे माइनस है तो बड़े नंबर के आगे माइनस आएगा, -4x + 3x - 4। सो यहाँ पे 3 और 4 में से तो कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ अंदर 3x बचेगा -4। यहाँ लास्ट दो टर्म में कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 निकलेगा, 3x - 4। सो 3x - 4 बाहर निकालो, 3x - 4 × x + 1। सो अब इसे किस तरह से लिखेंगे, 2 0 ऑलरेडी हमें मिले, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। -4 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 और +1 इस तरफ जाएगा तो -1। तो यहाँ पे तो एक 0 मिल गया, x = -1। यहाँ पे x = 4 और 3 डिवाइड में जाएगा तो 3 x = क्या मिलेगा 4/3 और एक क्या मिला x = -1। नाउ द रिलेशन सम ऑफ जीरोस, दो जीरो हमें मिले हुए, एक -1 + 4/3, -1 = 4/3। ओके, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। अगर एलसीएम नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, -1 है इसलिए माइनस, 1 4 जा 4 और नीचे 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। तो = 4 - 3 क्या हो जाएगा 1/3। तो हम यहाँ पे एक स्टेप छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या था यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x -1 था यहाँ पे, 3x² - x - 4 -1 और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या था 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x -1/3। ओके, और ये माइनस था और ये माइनस इक्वेशन का आएगा, सो माइनस माइनस बिकम्स 1/3। ओके, इसे ठीक से नहीं दिखता, यहाँ पे लिख दो, -1/3 सिर्फ इसका आया यहाँ पे और ये जो माइनस है वो आ गया, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिमेनिंग, तो हम वो लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = प्रोडक्ट हमारे 4/3, एक 0 है, एक -1। सो यहाँ नीचे 1 होता है, हम लिखते नहीं है, 4 1 जा 4 बट -4 ± एंड 3। ओके, तो एक स्टेप हम छोड़ देंगे, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या था -4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² इज -3। तो -4/3 -4/3,
ये था हमारा 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन थे। हमने 6 क्वेश्चन देख लिए। तो होमवर्क में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हम इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी हमने इक्वेशन के ऊपर से जीरोज और जीरो का रिलेशन वेरीफाई किया। अब हम जीरो के ऊपर से इक्वेशन बनाएंगे सेकंड क्वेश्चन में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।